आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मनीष गुप्ता व्यापारी को पीट पीट कर पुलिस वालों ने मार डाला गोरखपुर में, उसके तमाम पहलू आए। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को राहत दे दी, नौकरी दे दी और ये भी भरोसा दिलाया कि नहीं, दोषी पुलिसकर्मी पकड़े जाएंगे। प्रयास चल रहे होंगे, पुलिसकर्मी फरार हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आए, काफ़ी समय हो गया है, कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आए हैं। और एक तरफ पुलिस इनकाउंटर करी जाती है, तमाम घटनाओं को करी जाती है, दह धड़ाधड़ इनकाउंटर। आप देखेंगे इधर तो थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो हर रोज़ 2-4 खबरें आती थी कि भाई ज्वार के खेत में, कहीं मक्के के खेत में, कहीं बाजरे के खेत में कोई करा रहा होता है, पैर में गोली लगी होती, कहते हैं ये हाफ इनकाउंटर है। भाई पहली बार हमने सुना है देश में कि पुलिस एलानिया कहती हाफ इनकाउंटर है। पहले तो ये स्थितियां थी कि भाई मुठभेड़ हुई और चाहे पुलिस को गोली लगी और चाहे बदमाश मारा गया, ये होता था। लेकिन अब कह रहे भाई हाफ इनकाउंटर करेंगे, तो यानी पकड़ के गोली मारेंगे आप। खैर, हो सकता है ये तरीका हो और बड़ा इसकी तारीफ भी लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। जो लोग, कुछ लोग होते हैं वो अपना तारीफ करते हैं, हर जो काम होता है उसका एंगल है। अपराधी का दमन हो, चाहे जैसे हो, ये थोड़ा देखना होगा। लेकिन जो गोरखपुर का मसला है वो बहुत सुर्खियों में है, चर्चा में है, और इस पूरे मसले पर पूरा विपक्ष सरकार को अभी भी निशाने पर लिए हुए है, क्योंकि बात बात पर अपराधियों के घर ध्वस्त हो जाते हैं। अपराधियों के, मैं कोई किसी को आक्षेपित नहीं कर रहा हूँ, अपराधी हैं, ठीक है, लंबी फेरिस्त है, लंबे मुकदमे हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लिए फिरते हैं, क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनके घरों में बुलडोजर चलाएंगे? इनका भी तो अपराध वही है कि एक मासूम व्यक्ति को जो व्यापार करने के लिए निकला था उसको पीट पीट कर मार डाला। और एक तथ्य आज और निकल कर आया कि जो वहाँ होटल का मालिक है उसने कहा भाई आईडी का कोई मसला ही नहीं था, सारे लोगों के पास आईडी थी, बिना आईडी के हम होटल में एंट्री नहीं देते। तो सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं और ये मक्कार अफसर, मैं मक्कार शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि मक्कारी पूर्ण बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने सरकार की छवि को बट्टा लगाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस बेहतरीन तरीके से चल रही थी ना, उसमें इन्होंने बट्टा लगाया है। ये खुद ही क्राइम कंसील कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये पुलिस वसूली पुलिस हो गई है। जो 100 नंबर हमने बनाया था, अगर ना पता हो, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ नेताओं को शामिल कराने के बाद, उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो 112 वाले हैं ना, ये नंबरी हो गए हैं। हमारे गांव में कहा जाता है ना, जो बहुत 420 टाइप का लुटेरा टाइप का आदमी होता है ना, उसको कहते हैं बड़ा नंबरी है, नंबरी बदमाश है। बोले गुरु 1 नंबरी मतलब 2 नंबरी नंबर दिए जाते हैं कि भाई ये नंबरी आदमी है। नंबरी मतलब ये है खुरापाती, ये है लुटेरा, ये है अपराधी। तो वो कह रहे हैं 112 वाले नंबरी हो गए हैं। सुनिए अखिलेश यादव को। क्या आपको ये जानकारी नहीं है पुलिस वसूली कर रही है? कमाल है आपको। उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं आप? ये 100 नंबर जो 112 हो गई है, आप लोगों से पूछिए जाके क्या हालत है लोगों की। उन्होंने बताया कि भाई पत्रकार से वो सवाल कर रहे हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हो क्या? भाई आप जो 100 नंबर जिसको 112 कर दिया उसका नंबर बदल दिया है, तो पुलिस वाले नंबर ही हो गए हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ कौन किसको मारे डाल रहा, काटे डाल रहा। इनकाउंटर के नाम पर हत्याएं भी कर देते हैं। अब यहाँ ये वसूली का ही प्रमाण था कि व्यापारी को पीट पीट कर मार डाला, इस कदर मारा, इस कदर मारा कि प्राण निकल गया उसके। जो पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, उसको आप देखिए, इतनी चोटें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाई गोरखपुर के जो कप्तान हैं वो भाजपा के रिश्तेदार हैं, और उन्होंने
जो फेक इनकाउंटर का हवाला दिया, विवेक तिवारी लखनऊ में, झांसी में पुष्पेंद्र यादव, और नोएडा का एक हवाला उन्होंने दिया कि ये 3 इनकाउंटर तो बहुत चर्चित रहे। एक निर्दोष लोगों को पुलिस ने मार दिया। क्या हुआ, कहाँ है वो? हो सकता है कहो बाहर घूम रहे हों। तो ये पूरा जो परिदृश्य है पुलिस का, उन्होंने एक एक चीज़ को बताया और सीधे सरकार पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो स्थितियां बड़ी ही विपरीत हैं और बहुत ही भयानक स्थितियां हैं। अब देखने वाली बात होगी, अगर कोई और अखिलेश यादव का बयान हो तो हमारे साथी सुना सकते हैं। नोएडा में हत्या हुई, एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पेंद्र की पुलिस ने हत्या की और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में, फेक एनकाउंटर की सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने ठोक कर कहा, खम ठोक कर कहा, दम के साथ में कहा कि उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं, निर्दोष लोगों को पुलिस ने मारा है। और एक बात और कही कि जब आप पंचायत के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करवाएंगे, प्रत्याशियों जो आपके विरोधी हैं उनको डंडे डंडे पिटवाएंगे, उनको बंद कराएंगे और जो जनमत है ना उसका अपहरण करेंगे, छीन लेंगे उसको, और इसी पुलिस के माध्यम से, इसी प्रशासन के माध्यम से, तो आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। फिर कार्रवाई आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है ना वो अपराधियों से ज़्यादा खतरनाक हो गई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक थी। समापन सत्र में योगी आदित्यनाथ ने युवा भाजपाइयों को, युवा मोर्चे के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनको जोश भरा और उन्हें एक संदेश दिया कि भाई जो ये पार्टियां हैं ना, दूसरी दल हैं, इन्होंने कुछ किया हुआ नहीं है। आप अपनी बातें, जो आपकी सरकार है उसने बहुत कुछ किया है और आप जाइए और गांव-गांव इस बातों को बताइए। लेकिन योगी जी ने, कल ये बात हुई थी कि योगी जी केवल सपा को निशाने पे रखते हैं, आज शायद उन्होंने बसपा को भी लपेटे में ले लिया। योगी जी का पलटवार सुनिए। और मध्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठती थी कि आखिर हमने क्या किया है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। 5 वर्ष बसपा को मिले थे, 5 वर्ष सपा को, 5-5 वर्ष का कार्यकाल मिला था और 5 वर्ष हमारी सरकार को ही मिला। अब तय करो चलो युवाओं के लिए किसने ज्यादा किया। सपा की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी मिली ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ। बसपा भी अपना आंकड़ा प्रस्तुत करे और ऐसा तो नहीं कि कोई आंकड़ा छुपा सकता है, सब पब्लिक डोमेन में है। और ये कहिए हम भी कहते हैं, मुझे लगता है जितना दोनों सरकारों ने नहीं किया होगा उससे ज्यादा नौकरी 4.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को दी है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है और 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के साथ ही जो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, जो निवेश हुआ, इस निवेश के माध्यम से जिस प्रकार की संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में मदद। बसपा और सपा को उन्होंने सीधे निशाने पे लिए, कहा भाई उनको पूरा मौका मिला है, लेकिन उन्होंने घर भरा और हमने युवाओं को नौकरियां दी। योगी आदित्यनाथ ने ये बात बहुत पुख्ता तरीके से, बड़ी जोरदारी के साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो प्रदेश कार्यकारिणी के समापन अवसर पर इस बात को कहा और प्रत्येक युवा को इस बात का संदेश दिया कि भाई आपकी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कहीं कोई संदेश नहीं।